वे कहते हैं कि एक पुरुष 2 बार मरता है। एक बार जब उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और एक बार जब वो अब सख्त नहीं हो पाता। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 60 से अधिक उम्र के लाखों पुरुषों के लिए स्वास्थ्य में गिरावट का पहला चेतावनी संकेत याददाश्त में कमी या सीने में दर्द नहीं है। ये तब होता है जब आपका लिंग कमजोर, तंग या अनुत्तरदायी महसूस होने लगता है। वो अजीब ऐंठन जैसा दबाव जो आप कभी कभी वहां नीचे महसूस करते हैं, वो सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है। ये आपकी रक्त वाहिकाएं हैं जो मदद के लिए पुकार रही हैं। और अगर आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो वे सिर्फ आपके यौन जीवन को बंद नहीं करती, वे धीरे धीरे आपके पुरुषत्व को अंदर से भूखा मार देती हैं। ये एक ऐसा सत्य है जिसे दशकों के नैदानिक अनुभव और उम्रदराज पुरुषों को स्वाभाविक रूप से उनका आत्मविश्वास, परिसंचरण और अंतरंगता पुनः प्राप्त करने में मदद करने से सीखा गया है। और आज मैं कुछ ऐसा साझा करना चाहता हूं जिसे 60 वर्ष से अधिक के हर पुरुष को जानने का अधिकार है। क्योंकि क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मजबूत स्तंभन, बेहतर रक्त प्रवाह और एक दर्द मुक्त शक्तिशाली लिंग की कुंजी किसी गोली या प्रक्रिया में नहीं बल्कि आपके फ्रिज में है। ज्यादातर पुरुष उम्र को दोष देते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये कुछ ऐसा है जिसे कहीं ज्यादा रोका जा सकता है। और मैं आज आपको ये साबित करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको वे शीर्ष 3 वैज्ञानिक रूप से समर्थित खाद्य पदार्थ दिखाऊंगा जो लिंग में रक्त के प्रवाह की ऐंठन को रोकने, परिसंचरण को बहाल करने और आपको बिना दवा के फिर से मजबूत महसूस कराने में मदद करते हैं। और उनमें से एक इतनी तेजी से काम करता है कि आप शायद सप्ताह समाप्त होने से पहले ही अंतर महसूस कर सकते हैं। हम 3 आवश्यक खाद्य पदार्थों का पता लगाएंगे, लेकिन उस सबसे बड़ी गलती पर विशेष ध्यान दें जो ज्यादातर पुरुष इस समस्या को हल करने की कोशिश करते समय करते हैं। एक ऐसी गलती जो उन्हें केवल लक्षणों का इलाज कराती है, जड़ का नहीं। और वीडियो के अंत में मैं आपको 7 दिवसीय पुनर्निर्माण योजना प्रदान करूंगा, एक ऐसी योजना जो सप्ताह के भीतर अंतर महसूस करना शुरू करने में मदद करेगी। शुरू करने से पहले, यदि आप 60 वर्ष से अधिक के पुरुष हैं जो रक्त प्रवाह में सुधार करना चाहते हैं, अपने स्तंभन को मजबूत करना चाहते हैं और स्वाभाविक रूप से अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण वापस लेना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है और घंटी चालू की है, ताकि आप सिर्फ आपके लिए डिजाइन की गई कोई भी टिप ना चूकें। और अगर ये वीडियो आपसे बात करता है तो कमेंट्स में 1 ड्रॉप करें, यदि नहीं तो 0 टाइप करें और मुझे बताएं कि मैं आपकी बेहतर सेवा कैसे कर सकता हूं। ठीक है, चलिए पहले खाद्य पदार्थ में गोता लगाते हैं जो आपके लिंग में रक्त के प्रवाह के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। चुकंदर। यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन यह साधारण जड़ वाली सब्जी स्वाभाविक रूप से नाइट्रिक ऑक्साइड, जो आपके शरीर का परिसंचरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अणु है, को बढ़ा के मजबूत, लंबे समय तक चलने वाले स्तंभन को अनलॉक करने की कुंजी रखती है। और 60 के बाद जब रक्तवाहिकाएं सख्त और तंग होने लगती हैं, तो चुकंदर सारा अंतर ला सकता है। मुझे समझाने दीजिए क्यों। पहला खाद्य पदार्थ चुकंदर, परिसंचरण चार्जर। मैं कभी नहीं सोचता था कि चुकंदर जैसी साधारण चीज का यौन स्वास्थ्य से कोई लेना देना हो सकता है। लेकिन फिर मैंने अपने वृद्ध रोगियों के बीच एक पैटर्न देखना शुरू किया। जो पुरुष अपने आहार में चुकंदर को शामिल करने लगे थे, वे मजबूत स्तंभन, बेहतर सहन शक्ति और उत्तेजना के दौरान जांग के क्षेत्र में उस तंग और ऐंठन जैसी सनसनी में कमी की रिपोर्ट कर रहे थे। ये कोई संयोग नहीं था। चुकंदर प्राकृतिक नाइट्रेट्स से भरपूर होते हैं, जिन्हें आपका शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड नामक एक आवश्यक यौगिक में परिवर्तित करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर का मुख्य वाहिका विस्फारक या वेसोडाइलेटर है। सरल शब्दों में, ये आपकी रक्त वाहिकाओं, विशेष रूप से लिंग में मौजूद छोटी और नाजुक धमनियों को आराम करने और फैलने की अनुमति देता है। ये विस्तार ही है जो स्तंभन ऊतक में रक्त को पूरी तरह से प्रवाहित होने देता है,
जिससे एक मजबूत और स्थायी स्तंभन होता है। और जब रक्त बेहतर तरीके से बहता है तो सब कुछ बेहतर तरीके से काम करता है। ये आपके घर में पानी के पाइप की तरह है। यदि पाइप चौड़े और खुले हैं तो पानी का दबाव मजबूत होता है। 60 की उम्र के बाद हमारे शरीर का नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन नाटकीय रूप से कम होने लगता है। तभी कई पुरुष उन परिवर्तनों को नोटिस करना शुरू करते हैं जिनकी वे व्याख्या नहीं कर सकते। धीमी उत्तेजना, कमजोर स्तंभन, यहां तक कि वो असहज जकड़न जो लगभग एक ऐंठन की तरह महसूस होती है। ये सिर्फ बुढ़ापा नहीं है, ये एक चेतावनी संकेत है कि ऊतकों तक रक्त उस तरह से नहीं पहुंच रहा है जैसा उसे पहुंचना चाहिए, और आपकी संवहनी प्रणाली को समर्थन की आवश्यकता है। चुकंदर उस प्रक्रिया को उलटने में मदद करता है। वे एक प्राकृतिक पंप प्राइमर की तरह काम करते हैं, रक्त वाहिकाओं को नरम करते हैं, परिसंचरण को सक्रिय करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि लिंग को उस तरह से काम करने के लिए आवश्यक रक्त मिले जैसा वो वर्षों पहले करता था। ये प्रणाली को फिर से जीवित करने जैसा है, उसे वो कच्चा माल देकर जिसकी उसे जरूरत है। आपको इसे अधिक जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। सुबह एक साधारण गिलास चुकंदर का जूस या सलाद या रात के खाने की प्लेट में भुना हुआ चुकंदर जोड़ना चुपचाप उस क्षति की मरम्मत शुरू कर सकता है जिसे समय छीन रहा है। ये एक सरल, शक्तिशाली और प्राकृतिक हस्तक्षेप है जो आपके शरीर के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ जीव विज्ञान है। आपके शरीर को सही समर्थन देना ताकि वो कर सके जो उसे करना है। इस खाद्य पदार्थ का सार ये है कि चुकंदर आपके शरीर की नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की क्षमता को स्वाभाविक रूप से बढ़ाकर आपके परिसंचरण की नींव को फिर से बनाता है। और यहाँ कुछ और भी आकर्षक है। एक ऐसा फल है जिसे ज्यादातर पुरुष फेंक देते हैं बिना ये महसूस किए कि इसमें एक ऐसा यौगिक होता है जो लगभग प्रिस्क्रिप्शन इरेक्शन गोलियों के समान ही काम करता है, केवल ये दुष्प्रभावों के बिना आता है। वास्तव में ये अगला भोजन उन संवहनी ऐंठनों को शांत करने में मदद कर सकता है जो उत्तेजना के दौरान उस गहरी जांग की जकड़न का कारण बनती हैं। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा खाद्य पदार्थ, तरबूज, रक्त प्रवाह बूस्टर। ईमानदारी से कहूं तो सालों तक मैं भी तरबूज को सिर्फ एक ताजगी देने वाला गर्मियों का नाश्ता मानता था, कुछ ऐसा जो एक गर्म दिन में आनंद लेने के लिए मीठा हो। लेकिन मैं गलत था। जितना अधिक मैंने शोध में गहराई से देखा, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि ये फल, विशेष रूप से वो हिस्सा जिसे ज्यादातर लोग फेंक देते हैं, 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए एक अविश्वसनीय रहस्य रखता है जो कमजोर स्तंभन और उत्तेजना के दौरान असहज जकड़न से जूझ रहे हैं। ये सब तरबूज के सफेद छिलके यानी कि व्हाइट राइंड में उच्च सांद्रता में पाए जाने वाले सिट्रुलिन नामक एक शक्तिशाली यौगिक पर आता है। ज्यादातर लोग इस हिस्से को बेकार समझकर फेंक देते हैं। ये कभी महसूस नहीं करते कि सिट्रुलिन एक प्राकृतिक वाहिका विस्फारक है। सरल शब्दों में, ये आपकी रक्त वाहिकाओं को खोलने में मदद करता है, जिससे रक्त अधिक स्वतंत्र रूप से बहता है। खासकर लिंग में, आपका शरीर सिट्रुलिन को आर्जिनिन नामक एक और एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है और फिर उस आर्जिनिन का उपयोग नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए करता है। ये आपके शरीर को स्तंभन प्राप्त करने के लिए एक और शक्तिशाली और प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। 60 के बाद वे वाहिकाएं संकीर्ण या सख्त हो जाती हैं, जिससे उत्तेजना मजबूर, असंगत या यहाँ तक कि थोड़ी दर्दनाक भी महसूस हो सकती है। सिट्रुलिन उन वाहिकाओं को धीरे धीरे आराम देने में मदद करता है, जिसे मैं लिंग में रक्त प्रवाह की ऐंठन कहता हूं, उसे कम करता है। ये एक तेज दर्द नहीं है, बल्कि एक हल्की गहरी जकड़न है, एक संकेत है कि आपका शरीर वहां रक्त परिसंचरित करने के लिए संघर्ष कर रहा है जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। ये व्यक्तिगत कहाँ हो जाता है, यहाँ देखिए।
मेरे 60 के दशक के अंत में एक मरीज ने मुझे बताया कि उन्होंने हर सुबह तरबूज के लाल और सफ़ेद दोनों हिस्सों को एक स्मूदी में मिलाना शुरू कर दिया। 2 हफ्तों के भीतर उन्होंने कहा कि वो मजबूत सुबह के स्तंभन के साथ जाग रहे थे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उस असहज तनाव के बिना जो वो पहले अंतिमता के दौरान महसूस करते थे। कोई दवा नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, बस एक बदलाव कि वो अपने ब्लेंडर में क्या डालते हैं। और दवा समाधानों के विपरीत तरबूज कुछ भी मजबूर नहीं करता है। ये रक्त प्रवाह को विनियमित करने की आपके शरीर की प्राकृतिक क्षमता का समर्थन करता है। ये कोमल, प्रभावी और पूरी तरह से प्राकृतिक है। यदि आप अपनी त्वचा में फिर से अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, तो तरबूज आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। तो इस खंड का सारांश यह है कि तरबूज, विशेष रूप से इसका सफेद छिलका, सिट्रुलिन का एक शक्तिशाली स्रोत है, जो रक्तवाहिकाओं को आराम देकर और नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ावा देकर परिसंचरण में सुधार करता है। लेकिन एक और भोजन है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ये कोई फल या सब्जी नहीं है, ये कुछ छोटा है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन उन खनिजों से भरा है जिन पर आपका लिंग मजबूत और प्रतिक्रियाशील बने रहने के लिए निर्भर करता है। वास्तव में ये अंतिम भोजन आपकी पूरी परिसंचरण पहेली का लापता टुकड़ा हो सकता है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तीसरा खाद्य पदार्थ, कद्दू के बीज, स्तंभन खनिज की खान। अगर कोई एक खाद्य पदार्थ है जिसके बारे में काश 60 से अधिक के और पुरुष जानते, तो वो है कद्दू के बीज। वे छोटे, साधारण दिखने वाले होते हैं और आम तौर पर उन्हें कद्दू काटते समय बिना सोचे समझे निकालकर फेंक दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये छोटे बीज आपके कोने में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक हैं जब स्वस्थ रक्त प्रवाह को बहाल करने और आपके स्तंभन की रक्षा करने की बात आती है। कद्दू के बीज 3 आवश्यक पोषक तत्वों से भरे होते हैं जो सीधे तौर पर आपके सख्त होने और बने रहने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। मैग्नीशियम, जिंक और आर्जिनिन। ये एक ही छोटे बीज में एक त्रिआयामी हमला है। मैग्नीशियम रक्तवाहिकाओं को आराम देता है और उन ऐंठन को रोकता है जो कुछ पुरुष उत्तेजना के दौरान महसूस करते हैं, जिसे मैं लिंग की ऐंठन कहता हूं। जिंक दूसरी ओर स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब वे उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से घटते हैं। और आर्जिनिन, ये एक अमीनो एसिड है जो सीधे तौर पर नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन का समर्थन करता है, जिससे लिंग के ऊतकों में रक्त अधिक स्वतंत्र रूप से बहता है और एक मजबूत स्तंभन को बढ़ावा मिलता है। मेरे पास 70 के दशक में एक मरीज थे, श्रीमान बख्शी, एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी जो हमेशा अनुशासित और तेज रहे थे। वो मेरे पास अपनी कामेच्छा से नहीं बल्कि उस अजीब तनाव से निराश होकर आए थे जो वो अंतरंगता के दौरान अपनी जांघ के क्षेत्र में महसूस करते रहते थे। कोई दर्द नहीं, बस एक लगातार दबाव जिसे वो हिला नहीं सकते थे। मैंने उन्हें हर दिन एक बड़ा चम्मच कच्चे बिना नमक वाले कद्दू के बीज खाना शुरू करने का सुझाव दिया। 3 हफ्तों के भीतर उन्होंने मुझे बताया कि तनाव कम हो गया था, उनकी मॉर्निंग वुड लौट आई थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे फिर से अपने जैसे महसूस करने लगे थे। ये एक सरल लेकिन गहरा बदलाव था जो उनके शरीर को वे खनिज प्रदान करने से आया था जिनकी उसे सख्त जरूरत थी। कद्दू के बीज को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत आसान है। उन्हें दलिए पर छिड़कें, उन्हें एक स्मूदी में मिलाएं या उन्हें नाश्ते के रूप में सादा खाएं। परिणाम शायद रातों रात नाटकीय ना हो, लेकिन समय के साथ वे मजबूत और अधिक सुसंगत रक्त प्रवाह के लिए एक नींव बनाते हैं जो आपके शरीर के बाकी हिस्सों का भी समर्थन करता है। तो इस खंड का सार ये है कि कद्दू के बीज मैग्नीशियम, जिंक और आर्जिनिन का एक शक्तिशाली स्रोत हैं जो रक्त वाहिकाओं को आराम देने, टेस्टोस्टेरोन का समर्थन करने और नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं।
अब अगर आप अब तक मेरे साथ बने हुए हैं तो आपने वास्तविक पूर्ण खाद्य पदार्थों के साथ अपने परिसंचरण का समर्थन करना सीख लिया है। लेकिन यहाँ ये और भी बेहतर हो जाता है। जब आप इन तीनों सामग्रियों को सही तरीके से मिलाते हैं तो वे एक चक्रवृद्धि प्रभाव, एक सिनर्जी बनाते हैं जो आपके स्तंभन को आपकी सोच से भी तेजी से शुरू कर सकता है। अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि इन सबको एक साथ कैसे रखा जाए। देखते रहिए। इन 3 खाद्य पदार्थों की सिनर्जी, परिसंचरण त्रिफला। कभी कभार एक स्वस्थ भोजन खाना एक बात है, लेकिन जब आप सही खाद्य पदार्थों को मिलाते हैं, खासकर वे जो एक ही प्रणाली को अलग अलग कोणों से लक्षित करते हैं, तो आपको सिर्फ बेहतर परिणाम नहीं मिलते हैं, आपको ऐसे परिणाम मिलते हैं जो कई गुना बढ़ जाते हैं। यही ठीक वैसा ही होता है जब आप चुकंदर, तरबूज और कद्दू के बीज को अपनी दैनिक दिनचर्या में एक साथ लाते हैं। वे, जिसे मैं परिसंचरण त्रिफला कहता हूं, उसका निर्माण करते हैं। 3 प्राकृतिक पावर हाउस जो उस स्थान पर रक्त प्रवाह को बहाल करने के लिए सामंजस्य में काम करते हैं जहां यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसे इस तरह से सोचिए, चुकंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ावा देकर, रक्त वाहिकाओं को खोलकर और बेहतर रक्त प्रवाह की नींव रखकर चीजों की शुरुआत करता है। तरबूज अपने सिट्रुलिन से भरपूर छिलके के साथ उस प्रभाव पर निर्माण करता है, छोटी लिंग की धमनियों को शांत करके और उन मुंह कैंठन को कम करके जो आपकी दृढ़ता को चुरा सकती हैं। और कद्दू के बीज वे फ्यूल हैं जो पूरी मशीन को चालू रखते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन बनाने वाला जिंक, मांसपेशियों को आराम देने वाला मैग्नीशियम और नाइट्रिक ऑक्साइड का समर्थन करने वाला आर्जिनिन प्रदान करते हैं, जिसकी आपके शरीर को उस सारे रक्त प्रवाह को वास्तव में अपना काम करने के लिए आवश्यकता है। ये एक प्रणाली को जमीन से फिर से बनाने जैसा है, एक दूसरे का समर्थन करता है और फिर वो अगले के प्रभाव को बढ़ाता है। ये एक दूसरे पर आधारित एक शक्तिशाली प्राकृतिक चक्र है जो आपके शरीर की आंतरिक कार्यप्रणाली को ठीक करता है, न कि केवल एक लक्षण को दबाता है। मैंने 60, 70, यहाँ तक कि 80 के दशक की शुरुआत में पुरुषों को देखा है जो सोचते थे कि वे बहुत दूर जा चुके हैं, हफ्तों के भीतर इस सरल पोषण संबंधी दृष्टिकोण के साथ लगातार रहकर चीज़ों को बदलते देखा है। ये इस बात का प्रमाण है कि शरीर में ठीक होने की एक अविश्वसनीय क्षमता होती है जब उसे सही उपकरण दिए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए नुस्खों की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा इरादा और थोड़ा सा दैनिक अनुपालन। इस खंड का सार यह है कि इन 3 खाद्य पदार्थों का संयोजन एक शक्तिशाली सिनर्जी बनाता है जो आपके परिसंचरण तंत्र को कई स्तरों पर समर्थन देता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इस सब का वास्तव में उपयोग कैसे करें। प्रत्येक भोजन खाने का सबसे अच्छा समय क्या है? क्या आप उन्हें एक साथ मिलाते हैं? क्या आप उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनके साथ कुछ लेते हैं? और यहीं पर हम उस सबसे बड़ी गलती पर आते हैं जो ज़्यादातर पुरुष करते हैं, जो अक्सर त्वरित समाधान की तलाश में होती है। अगले खंड में मैं उस गलती का खुलासा करूंगा और बताऊंगा कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। 60 के बाद पुरुषों द्वारा की जाने वाली नंबर 1 गलती। यदि कोई एक चीज है जो मैंने वृद्ध पुरुषों के साथ दशकों तक काम करने के बाद सीखी है, तो वो ये है, ज्यादातर लोग एक त्वरित समाधान, एक जादुई गोली, कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो समस्या को बिना कुछ और बदले गायब कर दें। और मैं समझता हूं, जब आप निराश होते हैं, जब आपका शरीर उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है जैसा वो देता था, तो जो भी तेज परिणामों का वादा करता है उसकी ओर पहुंचना आकर्षक होता है। लेकिन यहां सच्चाई है, 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों द्वारा की जाने वाली नंबर 1 गलती दवाओं पर भरोसा करना है ताकि वे वो काम कर सकें जो केवल वास्तविक पोषण और परिसंचरण ही ठीक कर सकता है। वियाग्रा या सियालिस जैसी गोलियां एक स्तंभन को मजबूर कर सकती हैं, हाँ, लेकिन वे जड़ समस्या का समाधान नहीं करती हैं। वे कठोर संकुचित वाहिकाओं को ठीक नहीं करती हैं, वे नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन को बहाल नहीं करती हैं, वे आपकी जांघ में उस गहरे दबाव या अजीब जकड़न को खत्म नहीं करती हैं। वे बस एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से रक्त को धकेलती हैं जो पहले से ही टूट रही है। ये एक लीक हो रहे पाइप को टेप से ठीक करने जैसा है। ये अस्थायी रूप से काम कर सकता है, लेकिन ये अंतर्निहित दरार को ठीक नहीं करता है।
और कई पुरुषों के लिए दुष्प्रभाव, सिर दर्द, मतली, हृदय पर तनाव इसके लायक नहीं होते हैं। मैंने पुरुषों को अपनी आंखों में निराशा भरकर मेरे ऑफिस में बैठे देखा है, जो मुझे बताते हैं कि गोलियां समय के साथ कम और कम काम करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक अंतर्निहित संवहनी स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता है, तब तक समस्या बिगड़ती रहती है और शरीर को उसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए और भी अधिक मजबूर करने की आवश्यकता होती है। मैं हमेशा उन्हें एक ही बात बताता हूं, आपका लिंग टूटा हुआ नहीं है, ये कुपोषित है। यह आपसे इसे अंदर से समर्थन देने का इंतजार कर रहा है। यही वो काम है जो सही खाद्य पदार्थ करते हैं। वे आपके शरीर को धोखा नहीं देते हैं, वे इसका पुनर्निर्माण करते हैं। जो पुरुष वास्तव में अपने कार्य, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मविश्वास को बहाल करते हैं, वे त्वरित सुधार का पीछा करने वाले नहीं होते हैं। वे होते हैं जो मूल बातों के प्रति समर्पित होते हैं और दिन प्रतिदिन उसका पालन करते हैं। वे अपने शरीर को वो देते हैं जिसकी उसे आवश्यकता है और प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। तो इस खंड का सार ये है कि गोलियां केवल लक्षणों के लिए एक अस्थायी पट्टी है, जबकि वास्तविक भोजन मूल कारण का समाधान है। अब जब आप जानते हैं कि किन खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करना है और क्यों, और आप जानते हैं कि केवल आदतों के माध्यम से ही वे काम करते हैं, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि इसे ज्यादा सोचे बिना कैसे करें। चिंता न करें, अगले भाग में मैं आपको एक सरल 7 दिवसीय कार्य योजना दिखाऊंगा जो सब कुछ एक साथ लाती है। ये पालन करने में आसान है, इसमें कोई फैंसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है और ये बहुत अच्छी तरह से आपके सबसे मजबूत अध्याय की शुरुआत हो सकती है। चलिए इसमें गोता लगाते हैं। आपकी 7 दिवसीय कार्य योजना। अब जब आप समझते हैं कि ये खाद्य पदार्थ आपके रक्त प्रवाह, आपकी ऊर्जा और आपके स्तंभन के लिए क्या कर सकते हैं, तो असली सवाल ये बन जाता है कि आप वास्तव में इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा कैसे बनाते हैं। मैंने इतने सालों में बहुत से पुरुषों के साथ काम किया है जो प्रेरित थे, जो विज्ञान को समझते थे, जो इस विचार में विश्वास करते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि कैसे शुरू करें, इसलिए वे कभी शुरू ही नहीं कर पाए। इसीलिए मैंने ये सरल 7 दिवसीय कार्य योजना बनाई है। कोई अनुमान नहीं, कोई जटिल व्यंजन नहीं, बस सीधे साधे कदम जिन्हें आप हर एक दिन पालन कर सकते हैं ताकि परिणाम महसूस करना शुरू कर सकें, अक्सर 1 सप्ताह के भीतर ही। यह आपकी दैनिक दिनचर्या है। सुबह में अपने दिन की शुरुआत एक छोटे गिलास चुकंदर के जूस से करें, अधिमानतः खाली पेट। यह आपके नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन को तुरंत शुरू करता है और आपके परिसंचरण को दिन के लिए जगाता है, जैसे आप अपनी कार का इंजन चालू करते हैं। सुबह के मध्य में तरबूज की एक स्मूदी बनाएं, जिसमें लाल गूदे और सफेद छिलके दोनों का उपयोग हो। याद रखें, सिट्रुलिन वहीं रहता है। ये न केवल ताजगी देने वाला है, बल्कि ये उन छोटी रक्त वाहिकाओं को खोलने में मदद करता है जो उत्तेजना और संवेदनशीलता का समर्थन करती हैं। दोपहर में मुट्ठी भर कच्चे, बिना नमक वाले कद्दू के बीज लें। इन्हें फैंसी होने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें अपनी रसोई के काउंटर पर या अपने बैग में रखें ताकि आप उन्हें आसानी से याद रख सकें। ये बीज पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, मैग्नीशियम, जिंक और आर्जिनिन पहुंचा रहे हैं, जिनकी आपके सिस्टम को वहां ताकत बनाने की जरूरत है जहां ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस आहार योजना को दिन भर में भरपूर पानी पीने, अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाने डुलाने, चाहे वो एक छोटी सी सैर हो या कुछ स्ट्रेचिंग, और प्रत्येक सुबह एक क्षण निकालकर खुद को ये याद दिलाने कि आप सिर्फ जीवित नहीं रह रहे हैं, आप पुनर्निर्माण कर रहे हैं। आप उस चीज पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं जो मायने रखती है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। ये सब कुछ पूरी तरह से करने के बारे में नहीं है, ये लगातार बने रहने के बारे में है। आपके शरीर को जादू की नहीं, लय की आवश्यकता है, और ये योजना आपको ठीक वही देती है, एक सरल, दोहराने योग्य लय जो समय के साथ वास्तविक, स्थायी परिवर्तन लाती है। तो इस खंड का सार एक सरल दैनिक योजना बनाना है जो आपके शरीर को निरंतर वो समर्थन प्रदान करे जिसकी उसे आवश्यकता है, बिना आपके जीवन पर हावी हुए। लेकिन हम अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि जब भोजन नींव रखता है तो एक अंतिम संदेश है जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। एक स्मरण कि ये यात्रा वास्तव में किस बारे में है और ये अब पहले से ज्यादा क्यों मायने रखती है। मेरे साथ बने रहें। एक बात है जो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखने वाला हर पुरुष समझे, खासकर यदि आप अपने 60-70 के दशक या उससे आगे हैं। आप टूटे हुए नहीं हैं,
आप बहुत बूढ़े नहीं हैं और आपने अपना मौका नहीं गंवाया है। मैंने उन पुरुषों को देखा है जो सोचते थे कि वे अपने स्वास्थ्य, अपने आत्मविश्वास, यहाँ तक कि अपने रिश्तों में भी सड़क के अंत तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने केवल एक शक्तिशाली निर्णय लेकर पूरी तरह से परिवर्तन किया, पतन को एक अनिवार्यता के रूप में स्वीकार करना बंद करना और अंदर से पुनर्निर्माण शुरू करना। हमने भोजन, रक्त प्रवाह, स्तंभन और कार्य के बारे में बात की है, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ अपने उस हिस्से को पुनः प्राप्त करने के बारे में है जिसे दुनिया ने आपको भुलाने के लिए कहा था। कई पुरुषों के लिए यौन जीवन शक्ति का नुकसान एक शांत, निजी प्रकार के शोक जैसा लगता है। इसके बारे में बात नहीं की जाती है, लेकिन यह भारी बोझ डालता है। और जब आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि आप गायब हो रहे हैं, न केवल अपने साथी के लिए बल्कि खुद के लिए भी, तो तभी कार्य करने का समय आता है। डर से नहीं, बल्कि उस आदमी के प्रति सम्मान से जो आप अभी भी हैं। आपका शरीर नवीनीकरण में सक्षम है, अभी भी, इतने सालों के बाद भी, सारी टूट फूट के बाद, उन सभी क्षणों के बाद जब आपने खुद से कहा, शायद अब ऐसा ही है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। आपकी रक्तवाहिकाएं, आपके ऊतक, आपका आत्मविश्वास, ये चीजें जिंदगी में वापस आ सकती हैं। और ये खुद को पोषण देने, इरादे से चलने और इस विश्वास करने के एक सरल विकल्प के साथ शुरू होता है कि आनंद, शक्ति और जुड़ाव अभी भी आपके लिए दावा करने के लिए हैं। तो जैसे ही हम अंतिम विचारों की ओर बढ़ते हैं, मैं आपको एक अंतिम संदेश के साथ छोड़ना चाहता हूं, न केवल स्तंभन या परिसंचरण के बारे में, बल्कि इस बारे में कि जिंदगी के इस अगले अध्याय में एक पुरुष होने का क्या मतलब है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ भोजन के बारे में है, तो आप केवल सतह देख रहे हैं। सच्चाई और भी गहरी है और मैं उसे साझा करने वाला हूं। मेरे साथ बने रहें। यदि आप इतनी दूर तक आ गए हैं तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, न केवल देखने के लिए बल्कि खुद की परवाह करने के लिए पर्याप्त उपस्थित रहने के लिए। ये अकेले ही आपके चरित्र की ताकत के बारे में बहुत कुछ कहता है। हमने आज बहुत कुछ कवर किया। आपने सीखा है कि कैसे चुकंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर से जगा सकता है और रक्त प्रवाह को बहाल कर सकता है, कैसे तरबूज, विशेष रूप से छिलका, रक्तवाहिकाओं को आराम दे सकता है और उस गहरे असहज कमर के दबाव को कम कर सकता है, और कैसे कद्दू के बीज जैसे छोटे से बीज चुपचाप उन खनिजों के साथ आपकी ताकत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं जिनकी आपके शरीर को लालसा थी। एक साथ ये खाद्य पदार्थ सिर्फ आपके स्तंभन का समर्थन नहीं करते हैं, ये एक पुरुष के रूप में आपकी पहचान का समर्थन करते हैं। वे आपके शरीर को याद दिलाते हैं कि यह पहले कैसे काम करता था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वे आपको फिर से अपने जैसा महसूस करने में मदद करते हैं। मैंने इसे बार बार देखा है। सुबह की मॉर्निंग वुड की वापसी, एक आदमी की आवाज में शांत आत्मविश्वास, हफ्तों के संदेह के बाद दिखाई देने वाली मुस्कान। ये वास्तविक है और ये आपके लिए भी हो सकता है। ये घड़ी को पीछे करने के बारे में नहीं है, ये इरादे, ज्ञान और वास्तव में काम करने वाले उपकरणों के साथ आगे बढ़ने के बारे में है। आनंद, जुड़ाव या अपने शरीर में जीवित महसूस करने पर कोई आयु सीमा नहीं है, और चाहे आपने कितने भी झटके झेले हों, आज भी कुछ बेहतर की शुरुआत हो सकती है। तो जो आपने सीखा है उसे लें, योजना को आजमाएं, अपने शरीर को सुनें, खुद को फिर से अच्छा महसूस करने की अनुमति दें, सिर्फ एक रात के लिए नहीं बल्कि अपने बाकी जीवन के लिए, क्योंकि ये सड़क का अंत नहीं है, यहीं से शुरुआत होती है। आपके पास अभी भी समय, शक्ति और ताकत है जिसे पुनः प्राप्त किया जाना बाकी है। जाइए, इसे वापस ले लीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की या आगे बढ़ने के लिए एक भी विचार दिया, तो कृपया एक पल निकालकर लाइक करें, साझा करें और नीचे एक टिप्पणी लिखें। मैं हर एक को पढ़ता हूं। आपकी कहानी किसी दूसरे आदमी को भी अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित कर सकती है। और अगर आप 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए सामग्री बनाने में मेरी मदद करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा दान करने पर विचार करें। हर थोड़ा सा फर्क मटता है।
यहाँ होने के लिए और आज खुद के लिए उपस्थित होने का चयन करने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बगल में बने घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सलाह न चूकें। अब अपना ख्याल रखिए और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।